किताब का नाम इस्लामी ज़िंदगी। मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह। तीसरा बाब, बच्चों की परवरिश की मुरब्बजा रस्में। आम मुसलमानों में ये मशहूर है कि लड़के को 2 साल माँ अपना दूध पिलाए और लड़की को 2.25 साल। ये बिल्कुल गलत है। मुसलमानों में ये तरीका है कि बचपन में औलाद के अखलाक व आदाब का ख्याल नहीं रखते। गरीब लोग तो अपने बच्चों को आवारा लड़कों के साथ खेलने कूदने की इजाज़त देते हैं और उनकी तालीम का ज़माना ख़राब सोहबतों और खेल कूद में बर्बाद कर देते हैं। वो बच्चे या तो जवान होकर भीख मांगते फिरते हैं, जिल्लत की नौकरियां करते हैं, या डाकू चोर और बदमाश बनकर अपनी ज़िंदगी जेल खाने में गुजार देते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपनी किताब में लिखते हैं। अगर कोई देखना चाहे तो इस्लामी ज़िंदगी किताब सफ़ा नंबर 27 पे देख सकते हैं। और मालदार लोग अपने बच्चों को शुरू से शौकीन मिजाज बनाते हैं। अंग्रेज़ी बाल रखना, फजूल खर्च करना सिखाते हैं। हर वक्त सूट व बूट वगैरह पहनाते हैं। फिर अपने साथ सिनेमा और नाच की मजलिसों में उन्हें शरीक करते हैं। जब ये नौनिहाल कुछ होश संभालता है तो उसको कलमा तक ना सिखाया जाएगा, कॉलेज या स्कूल में डाल दिया जाएगा, जहाँ ज़्यादा खर्च करना, फैशनेबल बनना सिखाया गया। ख़राब सोबतों से सेहत और मजहब दोनों बर्बाद हो गए। अब जब नौनिहाल कॉलेज से बाहर आए तो अगर खातिर ख्वाह नौकरी मिल गई तो साहिब बहादुर बन गए कि माँ का अदब ना जाने ना बाप का, ना बाप को पहचाने ना भाई को, ना बीवियों के हुकूक की खबर, ना औलाद की परवरिश से वाकिफ़। उनके जहन में आला तरक्की ये आए कि हम को लोग अंग्रेज़ समझें। भला अपने को दूसरी कौम में फना कर देना ये भी कोई तरक्की है? अगर कोई माकूल जगह ना मिली तो इन बेचारों को बहुत मुसीबत पड़ती है, क्योंकि कॉलेज में खर्च करना सिखाया, कमाना ना सिखाया, खिलाना ना सिखाया, अपना काम नौकरों से करना सिखाया, खुद का काम करना ना सीखा। इसीलिए एक शेर है, किसी ने क्या खूब लिखा है, ना पढ़ते तो 100 तरह खाते कमा कर, वो खोए गए हैं तालीम पाकर। अब ये लोग कॉलेज की सी ज़िंदगी गुजारने के लिए शरीफ बदमाश हो जाते हैं, या जाली नोट बनाकर अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारते हैं, या डाकू बदमाश बनते हैं। अक्सर डाकू तालीम याफ्ता ग्रेजुएट पाए गए। ये वही लोग हैं। इन रस्मों की खराबियां, लड़की को 2.25 साल दूध पिलाना जायज़ नहीं। लड़की को 2.25 साल दूध पिलाना जायज़ नहीं। लड़की हो या लड़का, दोनों को 2-2 साल दूध पिलाया जाए। माँ बाप चाहें तो 2 साल से पहले दूध छुड़वा दें, मगर 2 साल के बाद दूध पिलाना मना है। जो बच्चे की परवरिश के ज़माने में अच्छी सोहबतें नहीं पाते, वो जवान होकर माँ बाप को बहुत परेशान करते हैं। हमने बड़े फैशनेबल साहिबजादों के माँ बाप को देखा है कि वो रोते फिरते हैं, फिर आते हैं कि मुफ्ती साहब ताबीज़ दो जिससे बच्चा कहना माने, हमारे कब्जे में आए। मगर दोस्तों, फ़कत ताबीज़ से काम नहीं चलता, कुछ ठीक अमल करना भी चाहिए। एक बूढ़े ने अपने फर्जंद को विलायत पढ़ने के लिए भेजा। जब बरखुरदार फारिग होकर वतन आने लगा तो बूढ़ा इस्तकबाल के लिए स्टेशन पर गया। लड़के ने गाड़ी से उतरकर बाप से पूछा, वैल, बूढ़ा तो अच्छा है। इस नालायक बेटे को दोस्तों ने पूछा कि साहिब बहादुर, ये बूढ़ा कौन है? फरमाने लगा, मेरा आसना है। बूढ़े बाप ने कहा कि ये साहिबों में साहिब बहादुर का आसना नहीं, बल्कि इनकी वालिदा का आसना हूँ। ये इस नई तहजीब के नतीजे हैं। हजरत मौलाना अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह, जो सुल्तान गाजी मुहिउद्दीन आलमगीर औरंगजेब अलैहि रहमतुल्लाह के उस्ताद और शाहजहाँ के यहाँ बहुत अच्छी हैसियत से मुलजिम थे। बहुत ही मशहूर है कि एक बार जुमा के वक्त मौलाना के वालिद मामूली लिबास में जामा मस्जिद दिल्ली में आए। उस वक्त मौलाना शाहजहाँ के पास बैठे हुए थे। पहली सब से उठकर भागे, अपने बाप की जूतियाँ साफ की, गर्दो गुबार आपके इमामे से झाड़ा, हौज पर लाकर वुजू कराया और ख़ास शाहजहाँ के बराबर लाकर बैठा दिया और कहा कि ये मेरे वालिद हैं।
नमाज के बाद शाहजहां बादशाह ने उनसे कहा कि आप ठहरो, शाही मेहमान बनो। उन्होंने जवाब दिया कि मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया था कि मेरा बच्चा आपके यहाँ रहकर मुसलमान रहा है या बेदीन बन गया है, पहचानेगा या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मुसलमान है। जैसा बोना वैसा काटना। बच्चों की परवरिश का इस्लामी तरीका। लड़के और लड़की को 2 साल से ज़्यादा दूध ना पिलाओ। जब बच्चा कुछ बोलने के लायक हो तो उसे अल्लाह अज़्ज़ वजल का नाम सिखाओ। पहले की माएँ अल्लाह अल्लाह कहकर बच्चों को सुलाती थीं और अब घर के रेडियो और ग्रामोफोन और मोबाइल टीवी वगैरह गाने बजा बजा कर सुलाती हैं। जब बच्चा समझदार हो जाए तो उसके सामने ऐसी हरकत ना करो जिससे बच्चे के अखलाक खराब हों, क्योंकि बच्चों में नकल करने की ज़्यादा आदत होती है। जो कुछ माँ बाप को करते देखते हैं वही वो खुद भी करते हैं। उनके सामने नमाजें पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, अपने साथ मस्जिदों में नमाज के लिए ले जाओ और उनको बुजुर्गों के किस्से कहानियाँ सुनाओ। बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ होता है। सबक आमोज कहानियाँ सुनकर अच्छी आदतें पड़ेंगी। जब और ज़्यादा होश संभालें तो सबसे पहले उनको 5 कलमे ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल, फिर नमाज सिखाओ। किसी मुत्तकी या हाफिज़ या मौलवी के पास कुछ रोज़ बिठाकर कुरान पाक और उर्दू की दीनियात के रिसाले ज़रूर पढ़वा दो, जिससे बच्चा मालूम करे कि मैं किस दरख्त की शाख हूँ और किस शाख का फल हूँ, और पाकी और पलीदी वगैरह के अहकाम याद करें। अगर हक ताला ने आपको 4-5 लड़के दिए हैं तो कम अज़ कम एक लड़के को आलिम या हाफिज़ कुरान बनाओ, क्योंकि एक हाफिज़ अपनी 3 पुश्तों और आलिम 7 पुश्तों को बख्शवाएगा। ये ख्याल महज गलत है कि आलिम दीन को रोटी नहीं मिलती। यकीन कर लो कि अंग्रेज़ी पढ़ने से तकदीर से ज़्यादा नहीं मिलता। अरबी पढ़ने से आदमी बदनसीब नहीं हो जाता, मिलेगा वही जो रज्जाक ने किस्मत में लिखा है। बल्कि तजुर्बा ये है कि अगर आलिम पूरा आलिम और सहीउल अकीदा हो तो बड़े आराम में रहता है, और जो लोग उर्दू की चंद किताबें देखकर बाजगोई को भीख का जरिया बना लेते हैं कि बाज कहकर पैसा पैसा मांगना शुरू कर दिया, उनको देखकर आलिम दीन से ना डरो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना बचपन आवारगी में ख़राब कर दिया और अब मुहज्जब भिखारी हैं, वरना उलमाए दीन की अब भी बहुत कदर व इज्जत है। जब ग्रेजुएट मारे मारे फिरते हैं तो मुदर्रिसीन उलमा की तलाश होती है और नहीं मिलते। अपने लड़कों को शौकीन मिजाज खर्चीला ना बनाओ, बल्कि उनको सादगी और अपना काम अपने हाथ से करना सिखाओ। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल हरगिज़ ना खिलाओ, क्योंकि ये खेल कुछ फ़ायदेमंद नहीं, बल्कि उनको बनवट लकड़ी का हुनर, डंड, कसरत, कुश्ती का फ़न वगैरह सिखाओ, जिससे तंदुरुस्ती भी अच्छी हो और कुछ हुनर भी आ जाए। और ताशबाजी और पतंगबाजी, कबूतरबाजी, सिनेमाबाजी से बच्चों को बचाओ, क्योंकि ये खेल हराम हैं। बल्कि मेरी राय तो ये है कि बच्चों को इल्म के साथ कुछ दूसरे हुनर भी सिखाओ, जिससे बच्चा कमाकर अपना पेट पाल सके। ये समझ लो कि हुनरमंद कभी खुदा के फजल से भूखा नहीं मरता। इस मालो दौलत का कोई एतबार नहीं। इन बातों के साथ अंग्रेज़ी सिखाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, जज बनाओ, कलेक्टर बनाओ, दुनिया की हर जायज़ तरक्की कराओ, मगर पहले इसको ऐसा मुसलमान कर दो कि कोठी में भी मुसलमान ही रहे। और हमने देखा है कि कादियानियों और राफजियों के बच्चे ग्रेजुएट होकर किसी ओहदे पर पहुंच जाएं, मगर अपने मजहब से पूरे वाकिफ़ होते हैं। मुसलमानों के बच्चे ऐसे उल्लू होते हैं कि मजहब की एक बात भी नहीं जानते। खराब सोहबत पाकर बेदीन बन जाते हैं। जिस कदर लोग कादियानी, नेचरी वगैरह बन गए, ये सब पहले मुसलमान थे और मुसलमानों के बच्चे थे, मगर अपनी मजहबी तालीम ना होने की वजह से बद मजहबों का शिकार हो गए। यकीन करो कि इसका बवाल इनके माँ बाप पर भी ज़रूर पड़ेगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की परवरिश बारगाह नबूवत में ऐसी कामिल हुई कि जब वो मैदान जंग में आते तो आला दर्जे के गाजी होते, और मस्जिद में आकर आला दर्जे के नमाजी, घर बार में पहुंचकर आले दर्जे के कारोबारी, कचहरी में आकर आला दर्जे के काजी होते। अपने बच्चों को इस तालीम का नमूना बनाओ
اگر دین و دنیا میں بھلائی چاہتے ہو تو یہ کتابیں خود بھی مطالعے میں رکھو اور اپنی بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ بہار شریعت، مصنف حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب العقائد، مصنف حضرت مرشد استادی مولانا مولوی محمد نعیم الدین صاحب۔ ثانی حبیب الرحمن سلطنت مصطفیٰ، مصنف فقیر حقیر پرعرض تقصیر احمد یار خان نعیمی۔ لڑکیوں کو کھانا پکانا، سینہ پرونا اور گھر کے کام کاج، پاک دامنی اور شرم و حیا سکھاؤ کہ یہ لڑکیوں کا ہنر ہے۔ ان کو کالجیٹ اور گریجویٹ نہ